ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्कस में बहुत बड़े बड़े खूंखार हिंस्र जानवर होते हैं, जैसे शेर, सिंह, हाथी, और जंगल में से उनको लाते हैं। और कैसे ट्रेन करते हैं? जंगल में से लाए हुए हिंस्र शेर को या सिंह को पिंजरे में बंद रखते हैं और कई दिन तक भूखा रखते हैं। पहले 2 दिनों में वो बहुत जोर जोर से गुर्राता है, फिर तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी गुर्राता है। चौथे दिन, 5वें दिन फिर भी गुर्राता है, लेकिन कम कम होते जाता है। 7वें 8वें दिन उसको गुर्राने की शक्ति भी रहती नहीं है। वो गुर्राना चाहता तो है, लेकिन वो गुर्रा नहीं सकता। फिर उसको 8वें दिन छोटा सा मांस का टुकड़ा डालते हैं। फिर वो मांस का टुकड़ा डालने वाले के प्रति बहुत ही नम्रता और शरणागति का प्रदर्शन करता है। फिर वही व्यक्ति उसको एक एक टुकड़ा मांस का देते रहता है कुछ कुछ समय के बाद, लेकिन पेट भर के उसके लिए मांस का दान नहीं दिया जाता। तो यही तत्व है एकादशी का। हमारी इंद्रियां जो है ना, वो बहुत खूंखार जानवर की तरह है। ये मन और इंद्रियां, यही हमें भगवान के पास ले जा सकती है या भगवान से दूर भी ले जा सकती है। दोनों क्षमताएं इस मन और इंद्रिय में है। और इस खूंखार, उच्छृंखल, अनियंत्रित इंद्रियों का मालिक जो है, नेता, वो मन है। वही उनको अनियंत्रित बनाता है और या तो वो उनको नियंत्रित बनाता है। इसलिए एकादशी के दिन में हम उपवास करते हैं। और एकादशी का दिन ये उपवास के लिए ही है, ये गलत धारणा है। लोग सोचते हैं एकादशी का दिन केवल ये मत खाओ वो मत खाओ उसके लिए है, बाकी सब रूटीन सब ऑन रखना है। नहीं, एकादशी का दिन भगवान के और अधिक निकट रहने के प्रयास के लिए। क्योंकि एकादशी के दिन हमारी चेतना, वैश्विक चेतना, भगवत चेतना, भगवान, इनके निकट रहती है प्राकृतिक दृष्टि से। तो इंद्रियों को, यानी खास करके जिह्वा को अन्न न देना और केवल फराल देना, फलाहार देना। कारण क्या है इसका? क्योंकि अन्न में वो विषयों की वासना करने की शक्ति होती है। जब हम अन्न धान्य, तृण धान्य खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं और वो कड़धान्य खाते हैं, इसमें से ही इंद्रियों को भोग की इच्छा निर्माण होती है। इसलिए क्योंकि हमारी चेतना भगवान की चेतना के निकट होती है, इस दिन हम वो अ, वासनाओं को निर्माण करने वाले अन्न नहीं ग्रहण करते। जो शुद्ध सात्विक, परम शुद्ध सात्विक अन्न है, उसको ग्रहण करते हैं। और ये प्रयास करते हैं कि मन भगवान पर और दिनों से अधिक लगे। तो एकादशी के दिन क्या करना है? हर रोज हम हमारी सांसारिक विवंचनाओं में व्यस्त रहते हैं। एक ये दिन भगवान का दिया हुआ भेंट है हमारे लिए, जिस दिन थोड़ी देर के लिए सताने वाले सांसारिक, प्रापंचिक विवंचनाओं को बाजू में रखकर हमें प्रयत्न पूर्वक
इंद्रियों को अन्न न देते हुए प्रयत्न पूर्वक मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना है। दिन रात एकादशी के दिन ये प्रयत्न करना है कि हम भगवान पर अपने मन को रखने का प्रयास करते रहें। इस प्रयास को करते रहना है। मन बड़ा चंचल है, जो इंद्रियों को यहाँ से वहां, इन इन विषय से उस विषय में बैठा बिठा देता है, फंसा देता है, और उसके वजह से दुख होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। चाहे वो भोजन का विषय हो, चाहे वो सांसारिक विषय हो, प्रापंचिक विषय हो, कौटुंबिक विषय हो, धन का विषय हो, मन इंद्रियों को भटकाता है। इसलिए उस मन को भगवान में रति निर्माण करने के लिए ये एकादशी का दिन है। इसलिए अभी क्या खाना है, अभी नाश्ते में एकादशी में क्या बनाना है, फिर लंच में एकादशी में क्या होगा, अब क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, फिर शाम को क्या खाना है, फिर कितने बजे पारण है, इस चिंतन में एकादशी का दिन बिताना नहीं चाहिए। एकादशी का दिन बड़े ही बेसब्री से इंतजार करने वाला दिन होना चाहिए। कब आएगा वो दिन जब मैं थोड़ा बहुत सांसारिक वस्तुओं को, चीजों को, कार्यों को छोड़कर भगवान में बैठ जाऊं, बस भगवान के चिंतन में बैठ जाऊं। ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी में अन्य दिनों से अधिक सहजता से भगवान का नाम जप होता है। अभ्यास करने पर एकादशी को ज्यादा भूख भी लगती नहीं। स्वाभाविक दृष्टि से अगर आपने अभ्यास किया हो, अपने आप ही उस दिन में ज्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मन जैसा आप उसको घुमाओगे वैसा घूमता है। वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा लवचिक होता है, बड़ा तन्य होता है। तन्य यानी उसको आप जब चाहे जैसे चाहे तान सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, जैसे चाहे आकार दे सकते हो। केवल दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है। ये एकादशी व्रत केवल शरीर के लंघन का एक दिन न समझते हुए आत्मा को भगवान के और निकट करने का दिन है। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है कि गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि आप भगवान को इतना अपने वश में कैसे रखते हो। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में श्रीमती राधा रानी ने ये उत्तर दिया है कि मैं एकादशी करती हूँ, और सारे 26 एकादशियों का विस्तृत वर्णन गोपियों को राधा रानी ने दिया है, सब नामों के साथ। वो कहती है मैं एकादशी व्रत करती हूँ, इसलिए कृष्ण मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। तो एकादशी का व्रत जो है वो व्रत इसलिए है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके और निकट सन्निधि में जाकर, उपवास और निकट उनके रहकर पूरा दिन, चेतना के स्तर पर, अन्न को छोड़ के उस स्तर पर नहीं, चेतना को और भगवान के पास ले जाने का प्रयास करने के लिए ये दिन है। इस दिन में बहुत शक्ति है, इसलिए इस दिन हम लोग कभी 32 माला, 64 माला, 108 माला, कभी अखंड कीर्तन, कभी अखंड कथा, कभी अखंड वाचन, भगवान में लीन रहने का प्रयास करते हैं। इस दिन में जो भी हम करते हैं भगवान के दृष्टि से, भगवान के विषय में, उसको अन्य दिनों से कई गुना अधिक लाभ होता है। तो आइए इस पवित्र दिन को, इस पवित्र दिन में जो शक्ति, जो आध्यात्मिक उन्नति, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार छुपा हुआ है, जो मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी इसमें उपलब्ध है, उसका पूरेपूर लाभ लेना चाहिए। यहाँ तक भी जो लोग काम पे जाते हैं और दैनंदिन काम उनको करना पड़ता है, उसमें भी उनको मन के पार्श्वभूमि पर भगवान का चिंतन चालू रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आते जाते, उठते बैठते, यात्रा करते, ट्रेन में, रिक्शा में, किचन में, और बाकी दिन के कार्य करते हुए मन के पीछे पार्श्वभूमि में, बैकग्राउंड के रूप में भगवान नाम का चिंतन चलते रहने के लिए ये दिन दिया गया है। पूरा दिन और पूरी रात भगवान का चिंतन अगर इस दिन करेंगे, तो ये दिन हमें अनंत आध्यात्मिक उन्नति और अनंत आध्यात्मिक लाभ कराने में पूर्णतः समर्थ है। आइए बड़े उत्साह से भगवान के और अधिक निकट रहने का हम प्रयास करें, भगवान नाम का उच्चारण करें, कोई नियम ले, कोई संकल्प ले, ताकि हम भगवान ने इस दिन को हमारे जीवन में जिस कारण से दिया है, उस कारण को, उस उद्देश्य को, उस प्रयोजन को हम सफल करें, और इससे भगवान को हम प्रसन्न करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच।